बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आज बनाऊंगी बीफ का पुलाव और उसके लिए मैंने 2 kg बीफ लिया है, बोन के समेत है। तो हम इसकी यखनी बना लेंगे। इसमें मैंने एक प्याज, मीडियम साइज की प्याज काट के डाल दी है, रफली काट ली है। और लहसुन, इसमें एक गट्ठी लहसुन की डाल दी है। ऐसे मैंने साबुत ही लहसुन डाल दिया है और इसको मैंने 2 का रखा हुआ है। और इस 2 कप मैं चावल पकाऊंगी और उसके लिए मुझे 4 कप पानी की ज़रूरत है। और मैं इसमें यखनी बनाने के लिए 6 कप पानी डालूंगी। 6 कप हम पानी डालेंगे और 20 मिनट से 25 मिनट तक इसको रखेंगे कुकर में। उसके बाद आग बंद कर दूंगी और जब कुकर का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खोल कर इसको चेक करेंगे, यखनी को देखेंगे कैसी बनी है। और आप अपने हिसाब से कुकर लगा सकते हैं, विसल लगा सकते हैं। विसल को मैं 20 मिनट तक होने दूंगी, 20 से 25 मिनट तक, ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। इतने में ये अच्छा गोश्त गल जाएगा। और जो कसर होगी थोड़ी सी, अगर सख्त भी होंगी बोटियां, तो वो हम भूनकर इसको चावलों में भी डालना, तो फिर उधर भी इसको पकेगा। आधा घंटा तो चावलों में लगता ही है। तो और हम देख लेते हैं यखनी में क्या डालना है। ये मैंने चीज़ें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का लिया है, 2 टीस्पून मैंने नमक के लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरे का, और 1 स्टिक ये ली है दालचीनी की, 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4-5 लौंग लिए हैं। इनको मैं इसमें गोश्त में शामिल करूँगी और 6 गिलास पानी शामिल करूँगी, 6 कप पानी शामिल करूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। बाकी हम बाद में काम करेंगे चावलों के लिए। कुकर को रख दिया और जब ये विसल होगा उस वक़्त हम टाइम काउंट करेंगे। विसल स्टार्ट होगा तो 20 मिनट मैंने फिर नोट करने हैं कि 20 मिनट बाद फिर हम आग बंद कर देंगे। ये जी मैंने मीट को सेपरेट कर लिया है, गल चुका है। और यखनी हमें 4 कप चाहिए, अगर कम होगी तो उसमें हम पानी शामिल कर सकते हैं। और चावलों को भिगो कर रख दिया मैंने। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है मैंने काट लिए। 1 टेबलस्पून अदरक का मेरे पास, कुटा हुआ अदरक। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक का शामिल करके इसको मोमदस्ते में पीस लिया है। और 1 टीस्पून ज़ीरे का है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाले का है, 1 टीस्पून ये मिर्चों का मैंने ले लिया है। चाहे तो आप रेड चिली पाउडर ले सकते हैं, चाहे कोई सी भी मिर्चें आप जो पसंद करते हैं। ग्रीन मिर्चें भी डाल सकते हैं पीस कर। और ये यखनी हम नाप कर डालेंगे। इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट के शामिल कर दिया है और 2 ये चमचे ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इसको मैं थोड़ा प्याज को ब्राउन करूँगी, फिर वो मसाले सारे शामिल करूँगी। और पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनता है। जैसे होटलों में तैयार होता है वैसे ही तैयार होगा हमारा पुलाव। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। इस टाइम मैंने आग थोड़ी सी तेज़ कर दी है। प्याज को हम ब्राउन कर लें, फिर वो बाकी मसाले शामिल करेंगे।
और मेजरमेंट के लिए मैं बता देती हूँ, ये मैंने 6 से 8 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। और अगर आप कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पतीले में भी गोश्त को पका सकते हैं। मैं अक्सर मीट को पतीले में ही पकाती हूँ, कभी कभी कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। तो वो उससे क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इससे तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलने के लिए। काफ़ी अच्छा पुलाव बनता है, हमारे घर में सारे पसंद करते हैं। मेरे बेटे तो कहते हैं माशाल्लाह से, वो खाते हैं जाके होटलों में तो वो बताते हैं अम्मी सेम वही टेस्ट है आपके हाथ में। तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे बना कर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बना आपके घर। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं वो सारे मसाले टमाटर वगैरह लहसुन तो डाल चुके हैं, हम यखनी में डाल चुके हैं लहसुन। ये बाकी मसाले जो रखे हैं अदरक और टमाटर वगैरह ये शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी इस टाइम। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको मैंने 3-4 मिनट तक ऐसे पकाना है ऑयल में। और उसके बाद इसमें मीट शामिल करेंगे। मीट को 5-6 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। और अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर चावल ज़्यादा है या मीट ज़्यादा है उस हिसाब से सारी चीज़ें डबल कर सकते हैं। मीट शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से। और मैंने यखनी को नाप लिया है, पूरे 4 कप है, तो हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और गोश्त को भूनते वक्त अगर आपको ज़रूरत है पानी का छींटा लगा सकते हैं, 2-4 टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम शामिल करेंगे यखनी। यखनी मैंने ऐड कर दी है। जब ये उबल जाएगी अच्छे से, बॉयल आ जाएगा, फिर मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावल को मैंने धोकर नितार कर रख लिया है। और अगर इस टाइम हम चेक करते हैं नमक कम है तो नमक शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कम नहीं है, हम इतना ही खाते हैं, हमारे हिसाब से ठीक है। तो आप अपने घर के हिसाब से देख सकते हैं, जिस हिसाब से पसंद करते हैं। अब 5-6 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। आग थोड़ी तेज़ कर दी है बॉयल आने तक। और चावलों को भी जब मैं शामिल करूँगी 5 मिनट तक इसको तेज़ आग पे पकने दूंगी चावलों को। देखिए काफ़ी तरी आ गई है, इसमें अपना भी फैट होता है, इसलिए अब बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं चावल शामिल कर दूंगी। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको तेज़ आग पे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। फिर देखेंगे, चावलों को चेक करेंगे। इनको अब मैं ढाँप कर रख दूंगी। ये जी 5 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने अब लो हीट कर दी है। अब इसे मैं लो हीट पर पकने दूंगी, ढाँप दूंगी और देखते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक करते हैं इसको। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं और यखनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। और इस टाइम मैं आप बंद कर दूंगी और इसको इसी चूल्हे के ऊपर, गरम चूल्हे के ऊपर ही बस रहने देना है। कोई तवा वगैरह मैं नहीं रखती। इस टाइम मैं ऐसे ही दम दे रही हूँ इनको।
और इनको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रहने देना। माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।